आजम खान और उनके परिवार का अगला कदम क्या होगा? अब्दुल्ला आजम की रिहाई के बाद ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए। एक तरफ जहां अब्दुल्ला आजम 17 महीने बाद जेल से बाहर आए, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने उनका स्वागत भी नहीं किया। अखिलेश यादव ना ही मिलने जाते हैं और ना ही एक ट्वीट तक करते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी और आजम परिवार के बीच ये फूट साफ तौर पर दिखाई दे रही है, ये नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद और आजम परिवार की मुलाकातें ये कई संकेत दे रही हैं कि क्या आजम परिवार अखिलेश यादव का साथ छोड़ चुका है। जी हां दर्शकों, ये बड़ा सवाल है, बड़ी बात है, क्योंकि आजम परिवार जो समाजवादी पार्टी के कंधे से कंधा मिलाकर, नेताजी के दौर में भी आजम खान कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, लेकिन अब वही आजम परिवार समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने को मजबूर है। एक ऐसा परिवार जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा रुतबा रखता था, लेकिन उसकी राजनीति अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। और दूसरी तरफ एक ऐसा चेहरा जो अपनी राजनीति की शुरुआत कर रहा है, एक नए विकल्प के तौर पर खुद को पेश करना चाहता है। तो क्या ये जोड़ी अब अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ती हुई नजर आएगी? मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अमन सर मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से आजम खान को आप बेहद करीब से जानते हैं, खुद आप रामपुर से भी हैं, क्या लगता है आपको कि आजम खान की रणनीति क्या रहने वाली है आने वाले भविष्य में? क्योंकि समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। आजम परिवार का जो राजनीतिक भविष्य है वो कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद को एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो मुस्लिम वोटर्स को साथ सके। कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि आजम खान का भविष्य बहुत बेहतर है। अगर वो जेल से बाहर निकलते हैं, आज भी लोग उनको ही पसंद करते हैं, क्योंकि अगर हम रामपुर विधानसभा सीट की बात करें, रामपुर सीट की बात करें, तो आजम खान की तूती लगातार आप देखें तो 30-40 साल से वहाँ पर कह सकते हैं बसती हुई नजर आ रही है और लगातार उनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। 10 विधानसभा चुनाव जीतना, एक बार लोकसभा चुनाव जीतना, एक बार राज्यसभा का सदस्य रहना, अपने आप में ये बताता है, जो आंकड़े गवाही देते हैं कि आजम खान का प्रभाव किस तरह से मजबूत है। अब जो आपने बात कही कि जिस तरह से जेल के अंदर बंद है, अब उनके बेटे बाहर निकल आए हैं, तो क्या यहाँ से अब राजनीतिक जो नजरिया है, राजनीतिक जो कह सकते हैं राह है, यहाँ से क्या वो अलग हो सकती है? देखिए, प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ में जो ट्यूनिंग होनी चाहिए वो ट्यूनिंग नजर नहीं आती, या वो जो कह सकते हैं कि एक मजबूत संबंध दिखाई पड़ने चाहिए थे वो नजर नहीं आए। और इसी का फायदा कहीं ना कहीं आजाद उठाते हुए नजर आ रहे हैं या उठाना चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए जिस तरह की बयानबाजी वो करते हैं कि हम आजम खान के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई करेंगे और तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं जी। उसी दौरान कह सकते हैं अब्दुल्ला की रिहाई होती है और अब हर कोई ये पूछ रहा है कि भाई सियासी जो भविष्य है वो अब्दुल्ला का क्या होने वाला है, क्योंकि अगर राजनीतिक पारी की बात करें तो आजम खान ने तो अपना राजनीतिक दौर बड़े शान के साथ में जिया है, बहुत कुछ अचीवमेंट किया है, सरकारों में कई बार मंत्री भी रहे हैं, लोकसभा में वो रहे हैं, राज्यसभा में वो रहे हैं, तो एक बड़े लेवल उनकी एक दौर ऐसा था कि आजम खान के चेले चपाटे तो पार्षद और विधायक हुआ करते थे। देखिए, और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से आप अगर हाल के दिनों को देखें तो जब मौलाना नदवी को खड़ा किया गया था, उसके खिलाफ आजम खान थे, उसके खिलाफ आजम खान ये बात को लेकर भी थे कि भाई उनको यहाँ से खड़ा ना किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने उनको वहां से खड़ा किया। अभी भी आप देखेंगे जिस तरह से रुचि वीरा जब अब्दुल्ला आजम की रिहाई होती है वहां पहुंचती है, लेकिन नदवी का कोई बयान निकल कर सामने नहीं आता है, तो अपने ही क्षेत्र में आजम खान को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि भाई आजम खान को शायद सपा ये बताना चाहती है कि भाई आपके अलावा भी हमारे पास अब ऐसे मैच जिताऊ या चुनाव जिताऊ चेहरे हैं जो अब आपकी जगह ले सकते हैं, क्योंकि नदवी का चुनाव जीतना क्या ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि क्या यहां से आजम खान का प्रभाव कम हो रहा है? देखिए, ये अपने आप में जी जो सियासी लड़ाई है अब वो सपा के अंदर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि इससे पहले भी जब जयाप्रदा के को लेकर मामला हुआ था उस समय भी आजम खान नाराज हो गए थे, उस समय पार्टी से वो हट गए थे और तमाम तरह का कंट्रोवर्सी वहां पर हुई थी। ऐसे ही कुछ नदवी को लेकर भी चल रहा है, क्योंकि नदवी ने जिस तरह की बयानबाजी आजम खान के खिलाफ की थी कि जो जेल के अंदर जाते हैं वो कोई अच्छे लोग नहीं होते हैं, उनको सुधार की जरूरत होती है, इस तरह की बात वो कहते हुए नजर आए थे। और ये तमाम जो मसले हैं, जो तमाम सवाल हैं, ये
अब रामपुर की फिजाओं में गूंजते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ से अब्दुल्ला आजम क्या सपा के साथ आगे बढ़ेंगे या यहाँ से आजाद समाज पार्टी के जरिए राजनीति में एक बार फिर से वापसी करते हुए दिखाई पड़ेंगे। सर, आजम खान की बात हम कर रहे हैं और खुद आप जो है आजम खान को करीब से जानते हैं। रामपुर की सियासत पर अगर नजर डालें तो ऐसा कहा जाता है कि रामपुर में समाजवादी पार्टी के समर्थक एक तरफ और आजम खान के समर्थक एक तरफ, यानी आजम खान अगर निर्दलीय चुनाव भी लड़े फिर भी वो वहां से जीत सकते हैं। रामपुर के अंदर जो तमाम विधानसभा की सीटें हैं, क्या ये काफी हद तक सच है? देखिए बिल्कुल, और मुझे शुरुआत 97 या 77 में वो पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, हारे थे। उसके बाद से 96 में जो कह सकते हैं कांग्रेस के अफरोज अली खान थे, उनसे चुनाव हारे थे। बाकी मुझे कोई मौका ऐसा याद नहीं आता जब आजम खान को हार का मुंह देखना पड़ा हो। और 96 में जब वो हारे थे तो राज्यसभा के सांसद के सदस्य बन गए थे। तो ये तमाम ऐसे आंकड़े जो बताते हैं कि आजम खान का जो प्रभाव है मजबूत है, उनको हटाना इतना आसान नहीं होगा। भले ही उनको लेकर तमाम सारी राजनीतिक सियासी जो साजिशें हैं वो चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आजम खान का जो प्रभाव है आज भी मजबूत दिखाई पड़ता है। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। चंद्रशेखर आजाद उभरता हुआ चेहरा, नए विकल्प के तौर पर खुद को पेश करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से नगीना का समीकरण रहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का सीधा मुकाबला इस पूरे लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद निर्दलीय जीत, ये बड़ी जीत अपने आप में ये दर्शाती है कि मुस्लिम और दलित का वोट अगर चंद्रशेखर आजाद या किसी भी अन्य पार्टी को मिल जाए तो वो कहीं ना कहीं समीकरण को बदल सकते हैं। क्या जो नगीना का समीकरण है उसको इंप्लीमेंट करने की तैयारी अब चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं? और क्या मुस्लिम वोटर्स अगर आजाद समाज पार्टी की तरफ शिफ्ट होते हैं, आजम खान का प्रभाव देखने को मिलता है, तो क्या जो पीडीएफ फॉर्मूला है समाजवादी पार्टी का उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी बड़े पैमाने पर हो सकती है? बिल्कुल, अभी आजाद के बारे में बहुत सारी चीजों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि मुस्लिम वोट बैंक आ गया, दलित वोट बैंक आ गया, लेकिन देखिए अभी सिर्फ उन्होंने अपनी सीट पर ये जादू चलाया है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं, उनके ऊपर किस तरह की उनकी पकड़ रहने वाली, किस तरह मजबूती रहने वाली, ये अपने आने वाले दिनों में देखना जी बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि देखिए मुस्लिमों को साधना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी है, सपा भी है। इसीलिए आजाद लगातार आजम खान के चक्कर लगा रहे हैं कि अगर वो हमारी तरफ आ जाते हैं तो आसानी हमारे लिए हो सकती है। और यही वजह है कि राजनीतिक उथल पुथल जो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में मची हुई है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर आजम खान का प्रभाव बहुत माना जाता है। मुरादाबाद मंडल हो या संभल का इलाका हो या पूरा अगर हम पश्चिम की बात करें, चाहे मेरठ तक की बात करें, तो यहाँ पर अच्छा खासा मुस्लिमों का दबदबा माना जाता है। और इनके सबसे बड़े अगर नेता के तौर पर देखा जाए तो वो आजम खान का नाम निकल के सामने आता है। और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं अब्दुल्ला को या फिर आजम खान को आजाद अपनी तरफ करना चाहते ताकि इनके जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सके, चमका सके, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई उनके लिए भी चेहरे मायने रखते हैं। अगले दम पर उन्होंने सीट तो जीत ली, लेकिन यहाँ के बाद क्या कुछ करना है, कैसे करना है, उसके लिए उनको एक अनुभवी नेता की जरूरत है। मुस्लिम चेहरा अगर उनके साथ जुड़ जाता है जी, उनको प्लस करता हुआ नजर आ सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, कभी पल्लवी पटेल की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तो आजाद का ये मानना है या उनका ऐसा सोचना होगा कि अगर आजम खान का परिवार उनकी तरफ आ जाता है, अब्दुल्ला आजम उनकी तरफ चले जाते हैं, और अगर 2027 के चुनाव के नजरिए से हम देखें तो एक स्थिति बन सकती है कि भाई यहाँ पर हम 10, 15, 20 सीटें उत्तर प्रदेश विधानसभा में जीतेंगे, और उसमें अगर हम जीतते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति मजबूत करा सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं। और इस समीकरणों को साधने का आजाद प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजम खान उतनी जल्दबाजी अभी नहीं करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ में एक लंबा वक्त उन्होंने जिया है, और हो सकता है कि अगर आपस में कोई ज्यादा लेकिन तंजीम फातिमा की बात कर लेते हैं। तंजीम फातिमा का हाल ही में बयान सामने आया था जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि क्या अखिलेश यादव की तरफ से कोई समर्थन या कोई मदद मिल रही है, तो उन्होंने कहा कि आप सब कुछ तो देख ही रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद को लेकर वो कहती हैं कि वो हमारे मेहमान हैं और उनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। जाहिर बात है, यही बात मैं कह रहा हूँ। जिस तरह से आजाद की जो नजदीकियां हैं वो आजम परिवार से बढ़ रही है, यही हलचल मच रही है कि क्या आजम खान या अब्दुल्ला या तंजीम फातिमा या सिद्रा अदीब या तो तमाम जो भी परिवार के और भी बाकी सदस्य हैं, क्या वो अब आजाद पार्टी की तरफ मूव करने वाले? ऐसा होता है, जैसा मैं कह रहा हूँ कि 15-20 सीटें अगर इस नाते आजाद समाज पार्टी को मिल जाती है तो एक अपना दबदबा कहीं ना कहीं कायम करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन आजम खान का जाना इतना आसान होगा क्या? पहले भी इस बात को लेकर चर्चा काफी चली थी कि क्या
आजम खान सपा में रहेंगे या बाहर चले जाएंगे, दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन आजम खान ने कहा कि नहीं, हम सपा के साथ हैं। तो ये अभी समीकरण आने वाले दिनों में देखने होंगे। लेकिन हाँ, ये आप जरूर मैं मानूंगा बात की, आज़ाद के ने जिस तरह की बयानबाजी की है, तंजीम फातिमा ने जिस तरह का अपना मत सामने रखा है, उसके बाद से पॉलिटिकल तौर पर ऐसा माना जा रहा है, सोचा जा रहा है कि यहाँ कोई बड़ा खेल हो सकता है। और अगर बड़ा खेल हुआ तो इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है सिराज की, आजम खान के जरिए जो राजनीति अब तक मजबूत रही है सपा की, वो कमजोर होती हुई दिखाई पड़ेगी। जी बिल्कुल दर्शकों, सपा की राजनीति कमजोर होती हुई नजर जरूर आएगी अगर आजम खान और उनका परिवार दूसरी पार्टी की तरफ जाता है तो। लेकिन सवाल इस लिहाज से उठ रहे हैं क्योंकि अब्दुल्ला आजम की रिहाई होती है, परिवार संकट के दौर से गुजर रहा है। लेकिन जब अब्दुल्ला आजम की रिहाई होती है तो ना ही अखिलेश यादव और ना ही समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने उनका स्वागत किया, ना कोई ट्वीट किया और ना ही मिलने गए। रुचि वीरा जरूर गई क्योंकि वो आजम खान की करीबी हैं और उन्हीं के बदौलत उन्हें टिकट मिला था। दूसरी बात, जिस तरीके से अब्दुल्ला आजम मीडिया से बातचीत करने से बच रहे हैं, यह अपने आप में कई संकेत दे रहा है कि क्या आजम परिवार पर्दे के पीछे बड़ा खेल कर रहा है और ऐसा खेल कर रहा है जो अखिलेश यादव के समीकरण को बिगाड़ सकता है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।